नमस्कार। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसके पात्र हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आज हम ऐसे ही एक बहुत बहुत ही दिलचस्प और क्या कहते हैं प्रभावशाली योद्धा कर्ण, उनके जीवन की कुछ गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, कर्ण का चरित्र वाकई बहुत जटिल है। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है एक किताब के कुछ हिस्सों पर, कर्ण अ वॉरियर्स जर्नी ऑफ डेस्टिनी एंड धर्मा। जी, कर्ण अ वॉरियर्स जर्नी ऑफ डेस्टिनी एंड धर्मा। ये किताब कर्ण के जीवन को नियति और कर्म, इनके संघर्ष के नजरिए से दिखती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि कर्ण के जीवन के उन संघर्षों को, उन अहम मोड़ों को समझें जैसा इस किताब में बताया गया है। खास तौर पे ये जो एक लगातार कश्मकश थी ना उनके जीवन में, कि जन्म से मिली पहचान और जो पहचान उन्होंने खुद अपने कर्मों से बनाई, उसके बीच का द्वंद्व। हाँ। तो सवाल यही उठता है कि कर्ण, जिन्हें हम सूर्यपुत्र भी कहते हैं, उनका जीवन इतने विरोधाभासों से, इतनी मुश्किलों से क्यों भरा था? इतनी प्रतिभा थी उनमें, इतनी क्षमता थी, फिर भी क्यों उन्हें कदम कदम पर खुद को साबित करना पड़ा? चलिए इस किताब के नजरिए से इसे समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल। और देखिए, कर्ण की कहानी सिर्फ एक महान योद्धा की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये किताब भी यही रेखांकित करती है। ये कहानी नियति की, समाज के अन्याय की, फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो होती है, और धर्म के वो मुश्किल रास्ते, उन सब सवालों को उठाती है। स्रोत हमें दिखाता है कि समाज जो पहचान थोप देता है, जैसे सूतपुत्र, और व्यक्ति की जो असली क्षमता है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उनके बीच टकराव कितना गहरा हो सकता है। हाँ, निर्णायक भी। जी, निर्णायक। और यही टकराव कह सकते हैं उनके पूरे जीवन का एक तरह से केंद्रीय सूत्र बन गया। लेकिन लोक लाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया गया। और पाला किसने? एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। तो जन्म से क्षत्रिय, दैवीय अंश भी, लेकिन समाज की नजर में पहचान क्या बनी? सूतपुत्र। सूतपुत्र, हाँ। किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि उनका वो तेजस्वी रूप, वो कवच कुंडल जो जन्म से मिला था, सब कुछ इस सामाजिक पहचान के नीचे कहीं दब सा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर, जैसा स्रोत भी विश्लेषण करता है, हमें उस समय की ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी कठोरता का एहसास होता है। जन्म के आधार पर जो पहचान मिली, सूतपुत्र का ठप्पा, वो उनकी नैसर्गिक प्रतिभा, उनके दैवीय अंश पर लगातार भारी पड़ता रहा। किताब का तर्क यही है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था का आईना था जहां कुल, जाति वो व्यक्ति की योग्यता से कहीं ज्यादा मायने रखते थे। तो कर्ण का संघर्ष एक तरह से उस व्यवस्था के खिलाफ एक मौन विद्रोह भी था। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें बार बार हर मोड़ पर खुद को साबित करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पालन पोषण उस वर्ग में हुआ जिसे समाज नीची नजर से देखता था। और इतनी मुश्किल होने के बावजूद उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं थीं। किताब बताती है कि उनका सपना सिर्फ एक अच्छा योद्धा बनना नहीं था, वो तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहते थे। जी। राजा बनना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि इंसान की पहचान जन्म से नहीं, उसके कर्म से, उसके पराक्रम से होती है। बिल्कुल। और यही महत्वाकांक्षा, जैसा स्रोत इशारा करता है, उस समय के समाज के लिए एक सीधी चुनौती दी। वो सिर्फ अपनी पहचान नहीं बना रहे थे, वो असल में योग्यता आधारित सम्मान, जिसे हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं, उसकी मांग कर रहे थे। अच्छा। जो उस जन्म आधारित व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थी। किताब उनके इस प्रयास को सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति की तरह नहीं देखती, बल्कि एक बड़े वैचारिक संघर्ष के तौर पर देखती है। भले ही कर्ण ने खुद इसे ऐसे ना कहा हो, लेकिन रास्ता आसान कहाँ था? किताब में उन बाधाओं का जिक्र है। सबसे पहले गुरु द्रोण, जब वो शिक्षा लेने गए तो द्रोण ने सूतपुत्र कहकर मना कर दिया। हाँ। ये उनकी योग्यता का अपमान नहीं था, ये तो उनके कुल का अपमान था। ये शायद पहली बड़ी चोट थी उनके लिए। सही कहा। और ये घटना, जैसा स्रोत व्याख्या करता है, ये व्यवस्था की बाधाओं का, सिस्टेमिक बैरियर्स का एक साफ उदाहरण है। द्रोण का इनकार कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वो सामाजिक पूर्वाग्रह था। और फिर जैसा आपने कहा, वो परशुराम के पास गए। अब परशुराम तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाते थे, तो वहां उन्हें झूठ बोलना पड़ा। जी, अपनी पहचान छुपानी पड़ी, खुद को ब्राह्मण बताना पड़ा। स्रोत इस बात पर ध्यान खींचता है कि ये झूठ उनकी महत्वाकांक्षा और उस समय की मजबूरी का नतीजा था। लेकिन ये झूठ भी पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। और परशुराम ने गुस्से में आकर उन्हें शाप दे दिया। वही शाप ना कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो ब्रह्मास्त्र चलाना भूल जाएंगे। जी भाई, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही उनके खिलाफ थी। पहले समाज, फिर गुरु
और अब भाग्य ने भी जैसे साथ छोड़ दिया। ये परशुराम का शाप जैसा किताब विश्लेषण करती है, कर्ण के जीवन का एक बहुत ही अहम और दुखद मोड़ था। ये सिर्फ गुरु का गुस्सा नहीं था, ये उनके भाग्य और कर्म के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे और उलझा देता है। मतलब क्या ये उनके झूठ का फल था या ये उनकी नियति थी? यही सवाल किताब उठाती है। इसे भाग्य के एक क्रूर खेल की तरह दिखाया गया है, जो बाद में महाभारत युद्ध में उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जिसके नतीजे विनाशकारी हों। बिल्कुल। इन शुरुआती मुश्किलों के बाद वो रंगभूमि वाली घटना, वो भी बहुत अहम है। हाँ, बिल्कुल। जहां कौरव पांडव अपना कौशल दिखा रहे थे। किताब इसे कर्ण के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट मानती है। जब अर्जुन ने सबको हैरान कर दिया, तब कर्ण सभा में आए और अर्जुन को ललकारा। जी। उन्होंने अर्जुन के बराबर या शायद बेहतर कौशल दिखाया, लेकिन तभी कृपाचार्य ने फिर वही कुल का सवाल उठा दिया। हाँ, कि राजकुमार तो राजकुमार से ही लड़ेगा। और फिर से उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। और ठीक उसी पल दुर्योधन सामने आता है। ये क्षण, जैसा स्रोत बताता है, कर्ण के लिए निर्णायक था। जी। दुर्योधन ने न सिर्फ कर्ण का सम्मान बचाया, बल्कि वहीं उसी समय उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, ताकि वो अर्जुन से लड़ने की योग्य हो जाए। जी हाँ। इस तरह कर्ण का जो राजा बनने का सपना था, वो नाम के लिए ही सही पूरा हुआ। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी बताती है। जी। ये जो राजपद था, ये उन्हें दान में मिला था। अपने पराक्रम से कमाया हुआ नहीं था। ओह अच्छा, दान में मिला था। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सम्मान मिला, पद भी मिला, पर क्या वो संतुष्टि मिली होगी उन्हें? शायद नहीं। स्रोत का विश्लेषण तो यही कहता है, क्योंकि ये स्वीकृति शर्तों के साथ आई। इस दान ने कर्ण को दुर्योधन के प्रति एक अटूट निष्ठा, एक ऋण के बंधन में बांध दिया। यहीं से वो धर्म संकट शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट शुरू होता है। एक तरफ दुर्योधन से मिला मान सम्मान, दोस्ती, दूसरी तरफ ये एहसास कि दुर्योधन का रास्ता सही नहीं है, अधर्म का है। और राजा बनने के बाद भी क्या समाज ने उन्हें पूरी तरह अपना लिया? नहीं। जैसा स्रोत कहता है, समाज के ऊंचे वर्ग ने उन्हें कभी भी पूरी तरह अपने बराबर का नहीं माना। उन्हें अक्सर दुर्योधन के आश्रित या उसके सूतपुत्र दोस्त की तरह ही देखा गया। ये जो अधूरी स्वीकृति थी, इसने उनके चरित्र को और भी जटिल बना दिया। लेकिन इतने संघर्ष, इतने अपमान, इन सब के बावजूद कर्ण ने अपनी एक अलग पहचान तो बनाई। और किताब इस पर जोर देती है कि ये पहचान सिर्फ उनकी युद्ध कौशल से नहीं बनी। कैसे बनाई उन्होंने ये पहचान? स्रोत के मुताबिक उन्होंने ये पहचान बनाई अपनी असाधारण दानवीरता से, अपनी न्यायप्रियता से, कुछ हद तक दुर्योधन के प्रति निष्ठा के बावजूद, और अपने वचन पालन से। वो शायद जानते थे कि भाग्य साथ नहीं है, समाज खिलाफ है, लेकिन उन्होंने इन बाहरी बाधाओं को अपने अंदर के मूल्यों और कर्मों से चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपना चरित्र बना सकता है, अपने कर्मों से अपनी पहचान गढ़ सकता है। और उनकी दानवीरता, वो तो मिसाल बन गई। जब इंद्र ने छल से कवच कुंडल मांगे, तब भी उन्होंने मना नहीं किया, जबकि वो जानते थे कि इससे उनकी जान को खतरा है। सही कहा। ये घटना, जैसा किताब बताती है, उनकी दानवीरता का शिखर है। यह सिर्फ उदारता नहीं थी, ये अपने वचन, अपने क्षत्रिय धर्म, दान देने का धर्म, उसके प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। भले ही उन्हें जन्म से सूतपुत्र माना जाता था, हाँ, उन्होंने ये जानते हुए भी दान दिया कि ये उनकी जान बचाने वाला कवच है। इसी एक काम ने उन्हें दानवीर कर्ण बना दिया, अमर कर दिया। उन्होंने कर्म से ये साबित करने की कोशिश की कि वो किसी भी जन्मजात क्षत्रिय से कम नहीं है। तो अगर हम इस किताब कर्ण अ वॉरियर्स जर्नी ऑफ डेस्टिनी एंड धर्मा से मिली सीखों को समेटें, तो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर यह किताब ज्यादा जोर देती है? मेरे ख्याल से ये स्रोत दो विचारों को बहुत मजबूती से सामने रखता है। पहला, इंसान की महानता उसके जन्म या कुल से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से तय होती है। कर्ण का पूरा जीवन उनकी सारी मुश्किलों के बावजूद इसी सच का सबूत है, ऐसा ये किताब मानती है। और दूसरा, पहचान जो है वो संघर्ष से बनती है। मुश्किल हालात, सामाजिक विरोध, इन सब के बावजूद कर्ण ने अपने कर्मों से, चाहे वो युद्ध कौशल हो या दानवीरता, अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। किताब ये दिखाती है कि बाहरी लेबल आपको परिभाषित कर सकते हैं, पर आपका असली मूल्य आपके संघर्ष और आपके चुने हुए कर्मों से तय होता है। ये बातें तो वाकई बहुत गहरी हैं, और ऐसा लगता है कि सिर्फ महाभारत के समय के लिए नहीं है।
आज भी अपनी ही सच है। निश्चित रूप से कर्ण की कहानी, जैसा हमने इस स्रोत के जरिए समझा, हमें बार बार याद दिलाती है कि किसी भी इंसान को उसके बाहरी लेबल, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, इनके आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। असली महत्व तो व्यक्ति के कर्म, उसके चरित्र, उसकी योग्यता, उसके मूल्यों का होना चाहिए। ये संघर्ष, जहां लोगों को उनकी पृष्ठभूमि की वजह से मौके नहीं मिलते या उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये आज भी हमारे समाज में कई रूपों में है। किताब हमें इस अन्याय के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो कुल मिलाकर कर्ण ए वॉरियर्स जर्नी ऑफ डेस्टिनी एंड धर्मा के इन अंशों से हमने कर्ण के जीवन की जटिलताओं को समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि कैसे सूर्यपुत्र होकर भी सूतपुत्र कहलाने की विडंबना ने उनके जीवन को एक दिशा दी, कैसे राजा बनने की उनकी इच्छा सामाजिक बाधाओं से टकराई, और कैसे आखिर में उन्होंने अपनी दानवीरता और युद्ध कौशल जैसे कर्मों से अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसे कोई मिटा नहीं सका। जी, ये कहानी है नियति और कोशिश की, सामाजिक दबाव और अंदर की ताकत की, इनके बीच लगातार चलने वाले एक संघर्ष की कहानी, जैसा ये किताब हमें बताती है। बिल्कुल। और अंत में ये किताब हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना जरूरी है। कर्ण की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारा समाज आज सच में जन्म या पृष्ठभूमि के बंधनों से आजाद हो पाया है? क्या हमने कर्म और योग्यता को वो महत्व देना सीख लिया है जिसके लिए कर्ण ने संघर्ष किया? कर्ण ने हालात और व्यवस्था को चुनौती दी, अपनी पहचान बनाई, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई, यहां तक कि अधर्म का साथ देने का आरोप भी झेला। तो क्या व्यवस्था को चुनौती देना हमेशा सही रास्ता होता है या एकमात्र रास्ता होता है, खासकर तब जब नतीजे इतने जटिल और दुखद हो सकते हों? ये एक ऐसा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर व्यक्ति और हर समाज को अपने अपने संदर्भ में खोजना होगा।